मेरे से भी किसी ने पूछा था एक बार, जब मैंने HCL जैसी इतनी अच्छी कंपनी, HCL आपको लगता है बड़ा अच्छा नाम है, अच्छा नाम अच्छा ही है, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने HCL जैसी इतनी अच्छी जॉब छोड़ी तो मेरे से किसी ने मेरे से पूछा कि यार तुमने ये इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी, इतने अच्छे से आईटी में थे, तो हुआ क्या। तो फिर मैंने उस टाइम पे मुझे आंसर नहीं दे पाया कि मुझे तो उतने ज़्यादा मतलब कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था स्टार्टिंग में FLP के ऊपर। लेकिन जब बाद में मैंने खुद ही से अपने आप को खुद ही से सोचा, एक होता है कि कोई आपको सोचवा रहा है, एक होता है जब आप खुद से सोचते हो तो खुद ही से मतलब एक तरीके से एक्साइटमेंट आया, तो मैं खुद से सोच के एक्साइटेड हो गया और वो क्या सोच के कि अगर मैं HCL में कंटिन्यू करता तो HCL कितना मतलब 19-20, वो भी मल्टीनेशनल MNC बोला जाता है, 19-20 कंट्रीज में होगी। और HCL में अगर मैं रहता तो वो एक IT कंपनी है जो कि अब AI रोबोटिक इतने सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसका इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, मतलब हमेशा रहेगा IT का, बट कम होते चले जाएगा, श्रिंक होते चलेगा, जैसे जैसे पिरामिड में हम ऊपर जाते जाएंगे। जैसे मैं अगर मैनेजर हूँ मतलब HCL में, तो सीनियर मैनेजर कुछ ही होंगे, फिर जनरल मैनेजर, फिर ये सब और ज़्यादा टफ होते चले जाएगा, ऊपर ऊपर है ना, कम होते रहते हैं ऊपर लोग, तो सर इतना वो मैं आपको कम हो बताता जाएगा। रहा हूँ कि रुके रुके रुके। मेरे। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिसीजन लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं 19-20 कंट्री वाली कंपनी छोड़ के एक ऐसी कंपनी में आ गया जो कि 160 ज़्यादा कंट्रीज में है। तो एक तो पता नहीं कितने टाइम्स बड़ी कंपनी हो गई, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे थी IT, और यहाँ पे क्या है, वेलनेस। क्योंकि यहाँ IT फिर भी कम होते चलेगा कुछ रोबोटिक इन सब की वजह से, बट कितना भी रोबोटिक हो कुछ भी हो, इंसान तो वेलनेस इंडस्ट्री में तो अपना सेहत के लिए तो और ज़्यादा होगा। जितना पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें आ रही हैं, उतना ही आज के टाइम में लोग और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं वेलनेस के लिए। तो मैंने तो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि मैं 20 टाइम्स बड़ी कंपनी में आ गया और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गया, वेलनेस इंडस्ट्री में। और तीसरा एक और चीज़, पहले के टाइम में मुझे कोई बोल रहा था कि बिट्टू भाई, मेरा नाम बिट्टू था घर का नाम, अरे बिट्टू, अरे यार ये इनका बीटेक कंप्लीट हो गया, इनको कहीं HCL में नौकरी लगवा दो। अब उनको क्या लगता था HCL मेरी चलती है क्या, मेरी कोई नहीं चलती भाई HCL में। हम इतना बोलते थे हाँ भाई लाइए रेज्यूमे, और रेज्यूमे फॉरवर्ड करे थे HR को, और हमने बस बता दिया दूसरे बंदे को हाँ मैंने रेज्यूमे आगे दे दिया है, HR का फोन आएगा तो बताना, और HR भी अपना टाइम पास। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आज कोई मेरे को बोल रहा है कि कुछ बताओ करियर के लिए, तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी HR। मैं डायरेक्टली उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, सिर्फ 1 घंटे के वेबिनार के अंदर सब कुछ है। तो आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब में नहीं होता आपके हाथ में, राइट। तो मैं तो डिसीजन अच्छा ही लिया। यस, क्या आप क्या बोलना चाह रहे थे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो जॉब स्टार्टिंग में अच्छी लगती है क्योंकि एक फेस वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू बनती है, बंदा जॉब कर रहा है, नई स्टेबल है, शादी भी टाइम टाइम से हो जाती है, सब कुछ मानता हूँ। बट आज भी कुछ मेरे जो सीनियर्स हैं जो अभी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं तो फिर बिजनेस में आ गया, उसके फॉरएवर में आ गया। तो आज भी जो मेरे सीनियर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ। बात रिकॉर्डिंग पे है अलग बात है, मैं उनको देखता हूँ। वहाँ पे उनको 2 से 2.5 लाख सैलरी मिल रही थी। सबसे हाई रिस्क पे होती है ये जॉब, अपर लेवल पे। सही बात है। कभी भी अगर आप। आपने तरक्की नहीं करनी है, 30 40 50 हजार कमाना है, तो आप शिफ्टिंग करते रहो। आज यहाँ कर लिया, कल वहां कर लिया, परसों वहां कर लिया। जैसे ही आप राइस पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे आप, अब ऊपर हाई रिस्क पे जॉब है आपकी, क्योंकि अगर आपको 2.5 लाख सैलरी है और वहां से गई, तो कहीं पे भी आपको 2.5 लाख नहीं मिलेगी। शायद एक बार मिल भी जाए 2,20,000। वहां से डी ग्रोथ होती है, ये बात कोई नहीं जानता। आपको लगता है कि यार एक कंपनी में मैं बहुत टाइम से हूँ और हाई रिस्क पे पहुंच गया, मजे मजे है। जितना आप ऊपर जाएंगे, मैंने देखा है अपने आंखों से, जितना ऊपर जाएंगे उसके बाद आपकी जॉब हाई रिस्क पहुंच जाएगी, उसके बाद आपकी डी ग्रोथ शुरू होगी। क्योंकि जो इतने स्किल्स आ रहे हैं वो उसको आप डेवलप नहीं कर पाओगे इसके बाद। जो मेरे सीनियर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं डेवलप, और अब आज उनकी 2.5 लाख सैलरी थी, अब जबकि 2.5 लाख से 3 लाख 3.5 होनी थी, अब वो डी ग्रोथ हो रही है। और डी ग्रोथ का मतलब है कि अगर 30 हजार कम हो रहा है, तो 30 हजार का लॉस नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है 60 हजार का, क्योंकि 30 हजार इंक्रीज होना था, अब 30 कम हो रहा है। और आज वो 1.60 पे भी काम करने को तैयार है। तो इसीलिए मैं बोल अपनी रहा था स्किल कि को डेवलप कीजिए, हम्म, नहीं तो आगे जाके आज समझ नहीं आएगा, फॉरएवर आपको शायद स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, सच कह रहे हम हैं नहीं हमें भी आता। नहीं हमें भी नहीं आता। हमें भी नहीं आया था। और ये बट ना अगर आपने अपनी स्किल डेवलप नहीं करी, तो आगे जाके आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद आपको इस मीटिंग की पक्का याद आएगी।